नमस्कार, मैं हूं तस्लीम तन्हा और आज हम आए हुए हैं महान समाज सेवी एवं नाटककार सफदर हाशमी साहब का शहादत दिवस है। 2 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हम आज आए हुए हैं और आपको हम अपने आज़ाद नागरिक न्यूज़ एंड ब्लॉग से यहाँ के कार्यक्रम, चाहे जैसे भी है, छोटा सा भी कार्यक्रम है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने नाटक के माध्यम से समाज की सेवा करने वाले महान समाज सेवी नाटककार माननीय सफदर हाशमी, जिनका 2 जनवरी को आज शहादत दिवस है। हम लोग शहादत दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग इनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए करेंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपको बारी बचाकर इस महान योद्धा को, जिन्होंने समाज बुराई के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद हुए, इनके चित्र पर हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फूलों को तो हाँ इधर देखो। उपस्थिति कम है, लेकिन कम से कम एक मैसेज तो जाएगा कि कुछ लोग भी हैं जगे हुए इस तरह के, जो इस तरह के आयोजनों में रुचि लेते हैं। अभी तो समाज बहुत अलग दिशा में जा रहा है। लोगों को इस तरह के सामाजिक कार्यों में कोई रुचि नहीं है। सुबह से शाम तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में तो कुछ सोचते नहीं हैं। फिर भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र बाबू आएँ और महान कलाकार नाटककार सफदर हाशमी का आज शहादत दिवस है। आज ही के दिन उनका शहादत हुआ था। 12 अप्रैल 1954 को उनका जन्म दिल्ली में ही हुआ था। उनकी शिक्षा दिल्ली में ही हुआ था। वे बड़े ही मार्क्सवादी समाजवादी विचार के परिवार के थे। उनका पूरा परिवार समाजवादी विचारों से लैस था। शहीद सफदर हाशमी जिंदाबाद, अमर है, यही हमारी बात है। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं जितेंद्र बाबू से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने क्रांतिकारी नारों से हम सभी को प्रोत्साहित करने का काम करें। छपरा जिला में शायद यही एक जगह है जहाँ इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। लोग अच्छे आदमी को भूलते जा रहे हैं। कोई चल दिया अकेला, कोई रह गया अकेला। ऐ जिंदगी के मालिक, तूने क्या ये खेल खेला। मित्रों, दर्द को हंसकर सहना भी धर्म होता है। चोट खाकर छिपाना भी धर्म होता है। जिंदगी में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं दोस्तों कि सांप को दूध पिलाना भी धर्म होता है। जो कांटे हैं तो हमेशा चुभेंगे, भला उनसे दामन बचाओगे कब तक। कुचल दो उन्हें या रास्ता बदल दो, तुम अपने दिल को जलाओगे कब तक। बने मालिक जमाने से चलाई खूब मनमानी, मगर अब नींद टूटी है करेंगे अपना मनमाना। तेरे इंसाफ में जालिम हमें कोई क्या डराएगा। शहीदों का वतन का ही अमर होना है, मर जाना नहीं मंजूर है हमको किसी का दास कहलाना। महान समाज सेवी एवं रंगकर्मी, जनता के हितों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सफदर हाशमी की शहादत पर आज हम सभी शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं कर्मी उपस्थित है। मैं आप सभी का सफदर हाशमी की शहादत को लाल सलाम करते हुए क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के हमारे वीरेंद्र बाबू, और वहीं होनहार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तसव्वुर हुसैन जी, जो राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव जी हैं। धन्यवाद देता हूं और अपना सलाम उनको पेश करता हूं। साथियों, आज ऐसी परिस्थिति में सफदर हाशमी का शहादत दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जब देश में धार्मिक उन्माद जोरों पर है, ऊंच नीच का भेदभाव चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में हम लोग सफदर हाशमी को याद करने का काम कर रहे हैं, जिन मूल्यों को लेकर सफदर हाशमी ने अपनी शहादत दी थी। सफदर हाशमी ने अपने नाटकों के माध्यम से जनता को उन सवालों को उकरने का काम किया था, जिन सवालों को लेकर देश में बैठी तत्कालीन सरकार उपेक्षा की दृष्टि रखती थी। वैसी परिस्थिति में नाटकों के माध्यम से जनता के सवालों को लेकर के सफदर हाशमी ने कई एक नाटक, हल्ला बोल के जैसे मशहूर नाटक के माध्यम से उन्होंने जब 1 जनवरी को गाजियाबाद के शाहबाद में हल्ला बोल नाटक का प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय कांग्रेसी गुंडों ने उन पर कातिलाना है कि हमला किया, और उस हमले में हमारे महान क्रांतिकारी रंगकर्मी सफदर हाशमी की शहादत हुई। उनकी शहादत को हम सब भूले नहीं हैं। उन्होंने जो विरासत दिया, अपने नाटक के माध्यम से जनता को सवालों को लेकर जो उन्होंने सवाल पैदा किया और उनके बेहतरी के लिए संघर्ष किया, उनके संघर्षों का भारत अभी बनना बाकी है। हम लोग उनके विरासत के लोग हैं और नाटक के माध्यम से, अपने रंग कर्म के माध्यम से जनता के सवालों को लेकर आज भी हम लोग जहद में हैं और संघर्ष करने के साथ खड़े हैं। ऐसे मूल्यों को लेकर के शहादत दिवस पर हम तमाम साथी इकट्ठे हुए हैं। हम मानते हैं कि हमारी उपस्थिति आज कम है, लेकिन ये उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। हमारे यहाँ जो लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक आग है, उनके अंदर एक जुनून है कि जिन जुनून को लेकर के सफदर हाशमी ने शहादत दी थी, उन शहादत को लेकर के हम लोग उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर शहादत दी, उन शहादत के पैमाने को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम संकल्प लेंगे कि शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शहादत का यह दौर जो रंगकर्मियों का रहा है, उन रंगकर्मियों को भी हम सलाम करते हैं और आने वाले समय में हम रंगकर्मियों के समक्ष यह चुनौतियां बड़ी है कि आज देश के अंदर धार्मिक उन्माद जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि हिटलर के घोड़े की टाप की हाल सुनाई देगी। ऐसी परिस्थिति में हम तमाम रंगकर्मियों को यह सोचने की जरूरत है कि पहले से कहीं ज़्यादा आज चुनौतियां आपके सामने खड़ी हुई है। उन चुनौतियों के समक्ष हमें तन कर खड़े होना होगा और यह वादा करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि यह जो आने वाली सरकार है, ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग रंगकर्मी ये अपने रंगकर्मी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से जनता के सवाल को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और यह जो सरकार है उसको दिखाने का काम किए हैं कि आपने अच्छे दिनों का वादा ला करके, अच्छे दिनों का वादा करके आपने क्या किया। यह अच्छे दिनों का वादा लाकर देश के सामने एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो पूंजीवादियों के गढ़ में, पूंजीवादी कॉर्पोरेट घरानों के हित में काम कर रही है। ऐसे सरकारों से भी हमें सबक लेना है और जनता के बीच अपने नाटक को ले जाना है, उनको समझाना है कि अच्छे दिन का जो वादा रहा ये उनके लिए वादा हुआ जो पूंजीपति कॉर्पोरेट घरानों के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज हम उनको पुनः याद करते हैं, उनके शहादत पर उनको याद करते हुए इस शपथ के साथ हम विदा लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम से। उन्होंने कहा था, ये वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो,
ये जिंदगी का राज है मिलके चलो। उन्हीं नारों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कॉमरेड बी प्रशांत की यह गीत गाए चलो जिंदगी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गाए चलो जिंदगी के गीत, झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। गाए चलो जिंदगी के गीत, झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। बांसुरी की टेरे हमें आज नहीं चाहिए, प्राण मन सुला दे ऐसी साज नहीं चाहिए, प्राण मन सुला दे ऐसी साज नहीं चाहिए। धुंधी भी बजाओ मेरे मीत, झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। ध्वस्त करो भी ऊंची नीच भेद भाव का, ध्वस्त करो भी ऊंची नीच भेद भाव का, फण कुचल दो आगे बढ़ के संप्रदायवाद का, फन कुचल दो आगे बढ़ के संप्रदायवाद का। बदल जाए सारे रस्म झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। सफदर हाशमी ने जो सवाल खड़ा किया था, जिनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, शोषकों के बाण का जहर उतारना है तो बढ़ चलो हथेलियों पे जान लेके दोस्तों, चल पड़ो हथेलियों पे जान लेके दोस्तों, एक दिन हमारी होगी जीत। झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। गाए चलो जिंदगी के गीत, झूम उठे प्राण मने, नाच उठे घर आंगन, छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान, हो छेड़ो ऐसी इनकलाबी तान। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफदर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सफदर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सफदर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तस्लीम तन्हा जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम लोग आज एक ऐसे महान क्रांतिकारी कलाकार के शहादत दिवस के अवसर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमें बहुत खुशी की बात है कि जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा से मैं इसी जगह पे जुड़ा हुआ था और सफदर साहब के बारे में जानने की कोशिश किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वाकई में हम लोग जो समाज से जो कला लेते हैं, क्या हम समाज को समर्पित कर पाते हैं। इनका शहादत बेकार नहीं गया। इनके अनेकों ऐसे नाटक के टीम हैं जो देश स्तर पे कार्यक्रम करते हैं, विदेश में भी जाकर के कार्यक्रम करते हैं और इनको आज हम लोग छपरा की धरती पे याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा के माध्यम से ऐसे महान रंगकर्मी को हम लोग याद कर पा रहे हैं और इनसे हमें ये हौसला मिल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारी बात हुई तस्वुर साहब से, हमने बोला कि इस तरीके से हम कलाकारों को जोड़ पाते हैं कि जो व्यावसायिक लोग हैं उनको हम लोग नहीं ला पाते हैं, तो क्यों ना हम लोग स्कूल के माध्यम से, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके माध्यम से इस जो उनके नाटक की विधा है इसको आगे बढ़ाया जाए और जो जनता की आवाज़ है उसको एक नाटक के माध्यम से रंग दिया जाए और उसको हम लोग जगह जगह कार्यक्रम स्थापित करके करें। आज भी हमारी संख्या यहाँ पे काफ़ी नहीं होती, कम होने का कारण है कि आज ड्राइवरों का वो चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, ठीक है, और देशव्यापी हड़ताल है जिसके कारण हमारे दूर दूर से जो आने वाले लोग हैं गाड़ियों के साधन की वजह से नहीं आ पाए हैं। लेकिन आगे जब भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम करेंगे, इस बार भी बढ़िया हो सकता था, लेकिन अचानक से अगर हम लोग बड़ा कार्यक्रम भी रखे होते तो आज हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता, क्योंकि दूर से आने वाले लोगों के लिए असुविधा थी, क्योंकि आज गाड़ियाँ चल नहीं रही है। और जितने भी हम लोग आए हैं यहाँ पे
ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सफदर साहब को हमारे छपरा में बहुत लोग चाहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हमारी संख्या है ये ना होने के बावजूद भी हमारी बहुत संख्या है। और यहाँ पे हमारे ज़िले के शिक्षक नेता से लेकर के समाज सेवी लोग जो अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं और सफदर साहब को पुष्प अर्पित कर उनको याद किए, उनके विचारों को याद किए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए लाल सलाम पेश करता हूँ और अपने वाणी तमाम यहाँ मौजूद हमारे गार्जियन, रंगकर्मी, रंगकला क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से पहले अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर भाई ने बताया कि आज जो स्थिति है, कहीं भी गाड़ी की जो स्थिति है पूरी तरह से मतलब बंद हो चुका है। कहीं गाड़ी यातायात जो है काफ़ी प्रभावित है, चाहे किसी को ट्रेन पकड़ना हो या कहीं भी जाना हो, काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद इस संख्या का होना अपने आप में एक सफदर साहब के लिए जो लोगों में उम्मीद है, आशा है, उसको यह जगाने का काम कर रहा है कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह से जो आज की परिस्थिति है उसमें भी अगर हम लोग इतनी अच्छी संख्या है, और जब सोचिए कि जब पूरा माहौल अपने अनुकूल होगा तो फिर क्या होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी आदमी को एक बार फिर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शहादत साहब की समारोह के अवसर पर मैं यही कहूँगा कि इनके जैसा महान क्रांतिकारी जो अपने नाटकों के द्वारा, अपने विद्या के द्वारा, अपने रंग कर्म के द्वारा जनता की अपेक्षाओं को प्रस्तुत करते रहे और जागरण पैदा करने के लिए इन्होंने अपना जान गंवा दी। एक बलिदानी आदमी, इनकी शहादत में इनके दिवस पर शामिल होकर हमको गर्व हो रहा है और एक क्रांति का मशाल दिल में जल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ कैलाश पंडित जी से अनुरोध करना चाहूँगा और विस्तार से अपनी विद्वता से, अपनी बातों से हम लोग को। सफदर हाशमी जो थे, पहली बात हम लोग को सोचना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि अमुक आदमी जो है 100 वर्ष जिया, 120 वर्ष जिया। एक रूस की महिला का निकला था कि 156 वर्ष तक जिंदा रही। लेकिन उस जिंदा रहने में और जल्दी मर जाने में फर्क क्या है? आप लोगों ने सरदार भगत सिंह का भी नाम सुना होगा। सरदार भगत सिंह को 23 बरिस 5 महीना 24.5 दिन, 24 भी नहीं 26.5, यानी उनको फांसी का समय निर्धारित किया गया था सुबह दिन में 27वां दिन। लेकिन सरकार, अंग्रेजी सरकार डर गई और शाम को ही फांसी पर उनको चढ़ा दिया गया और उनको लाश को जलाकर बद्दी में फेंका गया और लोग एकदम बौखला गए पूरे भारत के। तो 23 बरिस 5 महीना 26.5 दिन में जिस व्यक्ति की फांसी हुई, आज आप देखिएगा पंजाब के जितने कर्जालय हैं वहाँ अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को रखा गया है, फोटो पंजाब में सभी जगह। उनके नाम पर एक जिला भी है, सही सरदार भगत सिंह नगर है पंजाब में, जिला भी है। तो उम्र से नहीं होता है, सोच पर निर्भर करता है। ये भी जो सफदर साहब जो थे 1954 में इनका जन्म हुआ और 1989 में इनको फांसी दे दिया गया, यानी मात्र 35 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दिया गया। मिलाइए, ये बहुत बड़े नाटककार थे, साथ ही कलाकार भी थे, गीतकार भी थे, कलाविद भी थे और ज़्यादातर सफदर साहब नुक्कड़ नाटक करते थे। शहरों में जैसे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, जहाँ लोग भीड़, जहाँ लोगों की होती थी, वहाँ कुछ जगह मिलता था, वही अपने साथियों को लेकर उपस्थित होते, लोग भीड़ लग जाती थी, क्योंकि इतना न हंसाते थे
और अपनी बातों से लोगों को इतना न गुदगुदाते थे कि लोगों का मन जो है इतना न इनके नाटक के प्रति मोहित हो जाता था कि लोग वहाँ टक खड़े रहते थे, बैठने की कुछ वैसा नहीं, खड़े खड़े देखते थे, एकदम मोहित हो जाते थे, मोह लेते थे लोगों को। और ये जो थे, देखिए दुनिया में दो तरह का विचारधारा है दुनिया में। एक है वामपंथी विचारधारा और एक है दक्षिणपंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा के जनक जो है कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। वामपंथी विचारधारा के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं, जिन्होंने कहा था कि धर्म अफीम के समान है, अफीम के समान है, जिसे खाकर आदमी अपनी सूझबूझ खो देता है। जो आदमी जितना ही धार्मिक के चक्कर में रहता है, वो आदमी उतना ही भीतर से ईर्ष्यालु होता है, जलने वाला होता है, नफरत करने वाला होता है। लेकिन और जो आदमी जितना ही धर्म की जकड़ से दूर रहता है, उस सामाजिक सोच का होता है, उसके मन में इंसानियत, आदमियत की भावना रहती है। मेरा तो अपना अनुभव है, हम लोग बहुत शादी विवाह वगैरह कराए हैं और बहुत जगह लोगों ने विरोध भी किया है। उस विरोध का भी हम लोग तर्क संगत जब जवाब दिए हैं तो फिर वे लोग हम लोग के समर्थक भी बन गए हैं। हम लोग के शरीर पर तो ढेला और ईटा भी चला, कोई बात को बहुत जगह देखा है समाज को। तो समाज में जो जकड़न है, जो काई है दिमाग में, उस काई को दूर करने का काम इन्हीं के जैसे लोगों ने किया कि हमारा जो कर्मकांडीय सोच है हमारा, और हम जो विचारशील सोच की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, हमारा कर्मकांडी सोच जो है धर्म का, वो हमको रोकता है, उसके खिलाफ इनकी लड़ाई थी और इसीलिए इनकी हत्या की गई है। उस सोच को उभारने का काम सरकार ने शुरू किया और उसी के आधार पर उसने राजनीति करना शुरू किया। आज नतीजा यह है कि उस सोच के लोग जो थोड़ा सा विरोध करना भी चाहते थे, उस पर सरकार ने तानाशाही विचारधारा थोप दिया कि हमारे खिलाफ कोई विद्रोह भी नहीं करेगा और हम धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर जो प्रचार करते हैं उसको बरकरार रखना है, वरना उसको कुचल दिया जाएगा। अगर यह व्यवस्था रही तो आने वाले दिनों में कोई बोल भी नहीं सकता है और एक बहुत बड़ी तानाशाही कर दी। उन्होंने लिखा है कि क्या ईश्वर तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है? नहीं। अगर तुम कहते हो कि सर्वशक्तिमान है, अगर तुम कहते हो कि कण कण में व्याप्त है, अगर तुम कहते हो कि वह जो है सो सब कुछ जानता है, तो मैं पूछता हूं इस देश के लोगों से, इस देश में हजारों वर्षों तक छुआछूत किसके चलते रहा? हजारों वर्षों तक इस देश में पुरोहितवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के नीचे लोग जिहोजीतियों करते रहे। क्यों महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब पुरोहित का काम गैर ब्राह्मणों को दिया तो क्यों ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, जबकि वे भी तो ब्राह्मण थे? लिखा है उन्होंने। ये सोच जो है, उस सोच को उन्होंने दूर करने का काम किया। इस सोच को दूर करने का काम राहुल शंकराचार्य ने भी किया, सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटकों के द्वारा किया। लेकिन चूंकि हमारा मन जो है पहले से ही कर्मकांडीय सोच में इतना फूल मिल गया है कि हम नई विचारधारा को अपनाने में कतराते हैं। दूसरी बात, अपने भी लोगों से लजाते हैं। मिलाइएगा इसको। इसलिए आप हम जितने आदमी हैं खूब किताब पढ़िए, जहां बैठिए चर्चा कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपकी लोग बात सुनेंगे, लेकिन आप जब पूरी चर्चा कीजिएगा तो सुनते सुनते लास्ट में लोगों को यह कहना पड़ेगा कि आप ठीक कह रहे हैं। मैं बताता हूँ एक बात। मेरे एक टीवी बनाने वाला है, बेचारा बहुत बढ़िया आदमी था, चंदन टीके भी लगाए थे। तो कहा कि मसा है, जानते हैं रउआ टीका ना लगाई क्या? ये बात कहा भाई, चलो ठीक है, भगवान भी होता है क्या भाई? झड़ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, उसने कहा उससे कि बताइए 65 लाख लोग सरकारी आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में कोरोना से मर गए। 65 लाख, ऐसे तो करोड़ों मरे होंगे। और जितने धर्म स्थल है, हिंदुओं के जो धर्म स्थल है मंदिर, मुसलमानों के धर्म स्थल मस्जिद, ईसाइयों के धर्म स्थल गिरजाघर, यहूदियों के धर्म
स्थल जो थे उस साइनागोग और आपको बौद्धों का धर्म स्थल बौद्ध विहार, जैनियों का अग्नि मंदिर, आर्य समाजियों का आर्य मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो एनिमिस्ट हैं, वो भी थे। और उसमें सारे जितने धर्म स्थल है बंद कर दिया गया। किसके डर से? कोरोना के डर। आप बताइए, जब कोरोना के डर से बंद कर दिया गया तो उस समय इन सारे धर्म स्थलों के भगवान कहाँ छिपे हुए थे? मैं पूछता हूँ, आप बताइए, क्या भगवान भी डर गए थे कोरोना से? बात करा नीमो लगता तो बड़ा ठीक को हतनी बात। हम ये बताइए, भगवान बड़ा कि कोरोना बड़ा? तो कहा था कोरोना बड़ा। ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं कोरोना बड़ा है। तो सुनिए, इसीलिए मैं कहता हूँ, आप तर्क कीजिए। हिम्मत नहीं है कि कोई आपके तर्क को काट सका, लेकिन इसके लिए आपको अध्ययन करना होगा। उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा। बाइबल, कुरान, गीता, मनुस्मृति सब पढ़िए। इतिहास, दर्शन, राजनीति, साहित्य, जितनी किताबें हो खूब खरीदिए और पढ़ते जाइए। आपका विचार इतना ना डेवलप कर जाएगा कि आप कहीं भी बताइएगा, कितना ही जड़वादी आदमी, कितना ही पढ़ा लिखा होगा, तर्क करते समय लास्ट में धूप जाएगा। हम लोग ने मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को। मैं एक बार बता रहा हूँ, गुजरात में गया ट्रेन में चढ़ने, तो ट्रेन में चढ़ गया तो जंक्शन पर रुकी, तो गया थोड़ा सा पानी लेने, दिखाई पड़ा तो आगे। और उसी समय हमारी रूम में एक मौलाना साहब बैठे थे, पूरा गए थे, तो वो भी गए। मैं गया तो इसके पीछे गए तो उनको लेट हो गया, तो चढ़ने लगे तब तक टीटी जो है नीचे उतरा था, उनको वहां से ठेल कर डाबा में चढ़ा दिया। सुने तो वो आए तो कहे, खुदा की मर्जी मैं बच गया। मैंने कहा, मौलवी साहब ठीक है, आपको तो टीटी ने चढ़ाया, आपको तो जाकर टीटी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपके चलते मेरी जान बची। वहां तो आपको टीटी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में शुरू से ईश्वरवादी धारणा बनी हुई है, इसीलिए हम उसी का नाम लेते हैं। अगर किसी औरत को बच्चे होता है, जितना आविष्कार हुआ है किसने किया है? मनुष्य ने किया है। सब कुछ मनुष्य ने किया है, सब कुछ। इसीलिए उन्होंने लिखा कि सामने ऊपर मानुष, तारे ऊपर कोई नहीं। तो सफदर हाशमी भी यही कहते थे कि सबसे बड़ा इंसानियत है, मानवता है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। अगर धर्म भी है, उस धर्म में मानवता नहीं है तो धर्म बेकार है, वो बेकार है। अगर कोई परंपरा है, उस परंपरा में भी मानवता नहीं है तो परंपरा भी बेकार है। इसलिए विवेकानंद ने भी कहा था, सब कुछ पढ़ने के बाद, कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता और इंसानियत। और उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर यह है तो केवल बौद्ध धर्म में है। उनकी किताब है दी कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद, मेरे पास 8-9 कॉपी है उसकी, किताबें हैं। उसमें उन्होंने लिखा है विवेकानंद ने कि जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। और तुम इस देश के लोगों, तुम ईश्वर की खोज में कहाँ जाओगे? क्या सभी अपाहिज, लंगड़े, लूले, गोढ़ी, गरीब ईश्वर नहीं है? पहले इनकी सेवा करो, इनके लिए काम करो, और तुम जिस ईश्वर खोजते हो और तुमको रास्ता दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनकी शहादत को फिर याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सफदर हाशमी को लाल सलाम। सफदर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सफदर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।